आजादी के इतने साल बाद भी दलित उत्पीड़न चरम पर है और रोज हमें ऐसी खबरें सुनने के लिए मिलती हैं कि आज कहीं किसी दलित बेटी के साथ कुछ हो गया, किसी दलित युवा के साथ कुछ हो गया, किसी दलित बुजुर्ग के साथ कुछ हो गया। लेकिन आज भी प्रशासन और सरकार कोई भी ऐसी कार्रवाई करने पर आमादा नहीं है जिससे ये सब कुछ रोका जा सके। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज हम बात करेंगे पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाली उन घटनाओं के बारे में जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, लेकिन जमीन पर कोई भी कार्रवाई नहीं है। दलित उत्पीड़न की पहली खबर उड़ीसा से है, जहां एक दलित छात्रा से समुद्र किनारे बीच पर गैंग करने की खबर ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। ये घटना 13 सितंबर को घटी थी, जो कि भुवनेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पुरी जिले की है, जहां दलित लड़की अपने एक दोस्त के साथ मां बलिहार चंडी मंदिर में घूमने गई थी और मंदिर में दर्शन करने के बाद वो पास के बीच पर घूमने चले गए थे। तभी आरोपियों ने दोनों का पीछा किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगे। उन लोगों ने दोनों से 3500 रुपए की मांग की, लेकिन जब दोनों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो पीड़िता के दोस्त को बुरी तरह से पीटा गया और पीड़िता के साथ दो आरोपियों ने बारी बारी से गैंग किया और पास के जंगल में फेंक कर चले गए। पीड़िता से होश आने पर 15 सितंबर को ब्रह्मागिरी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुरी के पुलिस अधीक्षक प्रतीक सिंह ने मामले की संगीनता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और चौथे आरोपी की तलाश जारी है। वहीं विपक्ष ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि सरकार को मंदिर और उसके पास के बीच पर सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी 15 जून को गोपालपुर बीच पर एक महिला के साथ 10 लोगों ने गैंग किया था। दलितों से जुड़ी अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां एक दलित युवक की ऑनर किलिंग से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। ये घटना तिरुचि जिले के मयिलादुथुराई के आदियमंगलम गांव की है, जहां 28 साल के दोपहिया वाहक मैकेनिक के वेरामुथु, जो कि दलित जाति से आता है, उसकी तेजदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई, वो भी तब जब वो कोर्ट मैरिज के लिए चेन्नई जा रहा था। मृतक के परिवार वालों ने होने वाली दुल्हन की मां पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे वेरामुथु का करीब 10 सालों से एक पिछड़ी जाति की लड़की मालिनी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। किसी को भी दोनों की शादी से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन मालिनी की मां इस रिश्ते से खुश नहीं थी और 14 सितंबर को मालिनी की मां ने वेरामुथु के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन मालिनी ने पुलिस के सामने ये घोषणा कर दी कि वो वेरामुथु से शादी करने के लिए तैयार हैं और वो शादी करना चाहती है और उसके साथ ही रहेगी, जिसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया था। लेकिन मंगलवार को जब वेरामुथु चेन्नई जा रहा था, तभी कुछ गुंडों ने उसका रास्ता रोका और उस पर तेजदार हथियार से हमला कर दिया। वेरामुथु की अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई। बेटे की मौत से पूरा परिवार सदमे में है और तुरंत मालिनी की मां के खिलाफ एक्शन लेने की गुहार लगा रहा है। वेरामुथु की मां राजलक्ष्मी की शिकायत के बाद पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें मालिनी की मां भी शामिल है और उसके अलावा 6 लोग और हैं। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और आरोपी फरार चल रहे हैं। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बुलंदशहर की स्पेशल पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग दलित बच्ची के अपहरण और फिर दुष्कर्म करने के मामले में 2 सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना 30 अप्रैल 2022 को घटित हुई थी, जब 10वीं में पढ़ने वाली 15 साल की दलित छात्रा सुबह अपने स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन तभी दोनों सगे भाइयों ने पीड़िता का रास्ते से अपहरण कर लिया और फिर उसका गैंग किया। इस कुकर्म का आरोपियों ने वीडियो बनाया था और लगातार कई दिनों तक उस लड़की को धमकी देते रहे और प्रताड़ित करते रहे, साथ ही उसे जान से मारने की भी धमकी दी। लेकिन बावजूद इसके दोनों आरोपियों ने पीड़िता का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसका खबर पीड़िता की मां को लग गई और उसने दोनों के खिलाफ अपहरण, धमकी और SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। 3 सालों तक इस केस की कार्रवाई चलती रही और आखिरकार पीड़िता को न्याय मिला। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 58,000 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दलितों से जुड़ी अगली खबर कर्नाटक से है, जहां एक विधायक के खिलाफ दलित जाति की महिलाओं के अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उसके खिलाफ दलित समुदाय ने FIR दर्ज कराई है। दरअसल कोप्पल जिले के विजयपुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक बासनगौड़ा पाटिल यन्नाल ने दलित महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कहा कि दशहरे में मां चामुंडा को फूल चढ़ाने वाली महिलाएं सनातन धर्म की ऊंची जाति की महिलाएं होनी चाहिए। ये फूल
फूल किसी छोटी और दलित जाति की महिलाओं के हाथों से नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। उनका ये बयान दलितों के खिलाफ है, जिसे देखते हुए दलित यूथ लीडर मल्लिकार्जुन पुजारगा ने यन्नाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा कि एक ऊंचे पद पर बैठा आदमी का इस तरह से सार्वजनिक रूप से दलितों के खिलाफ टिप्पणी करना दलितों के साथ उत्पीड़न को और बढ़ावा देता है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि अभी तक अपने बयान पर यन्नाल ने कोई सफाई नहीं दी है। दलितों से जुड़ी अगली खबर यूपी से है, जहां एक महीने पहले एक दलित व्यक्ति शिवम पर हत्या के इरादे से तेजधार हथियार से हमला किया गया था, जिसमें दलित युवक की जान तो बच गई, लेकिन उसका एक हाथ पूरी तरह से बेकार हो गया। ये घटना अमरोहा के बछराव थाना क्षेत्र के मूसलेपुर का है, जहां करीब एक महीने पहले जातिवादी दबंगों ने किसी पुरानी रंजिश के कारण दलित युवक पर हमला किया था। हैरानी की बात तो यह है कि मौत के मुंह से निकले दलित युवक के परिवार वालों ने जब एफआईआर दर्ज करानी चाहिए तो आज तक इस मामले को दर्ज नहीं कराया गया, क्योंकि आरोपी बीजेपी का एक कार्यकर्ता है। वहीं पीड़ित परिवार पर बार बार मामले को दबाने का दबाव बनाया जा रहा है। इस घटना को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने खुले तौर पर यूपी सरकार को घेरते हुए कहा कि ये केवल दलितों के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि SC/ST एक्ट की सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही पीड़ित का सरकारी खर्च पर इलाज हो और मुआवजा भी मिले। दलित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अगर जल्द से जल्द सुनवाई नहीं होती तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दलित उत्पीड़न से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपके आसपास इर्द गिर्द भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो वो भी हमें बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।